अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेफ्रोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो डेविडसन में जो बहुत लंबा चौड़ा करके बताया हुआ है, ठीक है, हम उसको समराइज़ करके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, हम उन्हीं को फोकस रखेंगे। तो हमारे जो इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट इज़ एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और व्हाट आर द काजेज ऑफ polycystic kidney disease, okay, or what are the associated diseases or investigations, how will you investigate a patient and how will you manage a patient of polycystic kidney disease, okay। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है? एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, ये हेरिडिटी डिजीज़ है जिसमें क्या हो PKD1 जीन, ठीक है, इसके म्यूटेशन की वजह से जो हमारे किडनी में क्या बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, ओके, सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट बनते हैं, ठीक है। और ये सिस्ट जो है मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलवेज बायलेटरल होते हैं, ठीक है, दोनों किडनीज में बनते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इन्फेंसी में ही स्टार्ट हो जाते हैं सिस्ट, ठीक है, और इन्फेंसी से ये स्लोली क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, स्लोली इनलार्ज, और इसकी वजह से इन्हीं का जो शेप है वो इरेगुलर हो जाते हैं, ओके। उसके बाद उससे जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, ठीक है, किडनी के नॉर्मल आर्किटेक्चर है उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ओके, कंप्रेस करते हैं और किडनी को डैमेज करते हैं, ओके। और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ओके। उसके अलावा जो है इसमें जो 50% ऑफ पेशेंट है, ठीक है, वो इन स्टेज रीनल डिजीज़ में जा सकते हैं, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स को, ठीक है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में हम याद रखने के लिए यूज़ करते हैं HHH, ओके। ट्रिपल एच में हमारे पास क्या है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा इमेचूरिया के साथ, इमेचूरिया, ओके, हाइपरटेंशन, ओके, हेपेटोमेगेली, ओके, हेपेटोमेगेली। उसके बाद जो है जो मेन पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करेगा, लॉइन पेन के साथ, ठीक है, पेशेंट को फ्लैंक पेन होंगे, ओके। उसके बाद डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लैंक एरिया पे, ओके। उसके अलावा UTI हो सकते हैं, पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और जो जब पाल्पेट करोगे एग्जामिनेशन पे तो आपको पाल्पेबल किडनीज मिल सकते हैं, ठीक है, नोडुलर पाल्पेबल किडनी मिल सकते हैं, ओके, पाल्पेबल किडनीज, ओके। अब उसके अलावा जो है पेशेंट को वेगुलर डिस्कम्फर्ट इन लॉइन हो सकते हैं, ओके। और इसमें जो 5% ऑफ पेशेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं विथ एसोसिएट करते हैं बेरी एन्यूरिज्म के साथ, ओके, बेरी एन्यूरिज्म जो सर्कुलर विलस पे बनते हैं, ठीक है, बेरी एन्यूरिज्म 5% ऑफ पेशेंट में 5% ऑफ पेशेंट विथ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में बेरी एन्यूरिज्म हो सकते हैं, ओके। उसके अलावा जो एसोसिएटेड डिजीज़ है वो है हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन, ओके, माइट्रल स्टेनोसिस हो सकते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल हर्नियास, इन डिजीज़ के साथ पेशेंट जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट है वो एसोसिएट कर सकते हैं, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड है, ओके, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड पे हमें सिस्ट में नज़र आएंगे, ठीक है। तो सिस्ट का पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, डायग्नोसिस के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अगर एज 15 से 40 ईयर के दरमियान है, ठीक है, और क्या है 3 सिस्ट है, ठीक है, इन 1 किडनी और बोथ किडनी, ओके। उस सूरत में हम इस सूरत में डायग्नोस हो जाएगा, ठीक है, कि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। दूसरा क्या है, अगर एज 40 से 60 के दरमियान है, ठीक है, और 2 सिस्ट है, ठीक है, इन ईच किडनी, ओके, उस सूरत में भी हम ये डायग्नोस्टिक होगा, ओके। इसी तरह ग्रेटर देन 60 ईयर है, ठीक है, पेशेंट के एज, और 4 सिस्ट है, ठीक है, इन ईच किडनी, ठीक है, उस सूरत में भी ये डायग्नोस्टिक हो जाएगी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लिए, ओके। उसके अलावा हम MRI कर सकते हैं, ठीक है, MRI पे भी हमें सिस्ट जो है अच्छी तरह नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करेंगे, किसके लिए, बेरी एन्यूरिज्म के लिए, ठीक है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने का खतरा है पेशेंट को, अगर उस सूरत में
हम क्या करेंगे, न्यूरिज्म के लिए MRI करेंगे। ओके, उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके जीन स्टडी करेंगे, ठीक है, D1 या PKD2, ठीक है, उनका देखेंगे कि उसका जीन म्यूटेशन तो है या नहीं है, ठीक है, जीन म्यूटेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला गोल है, हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ओके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर क्या है हमारे पास, लेस देन 110/75। ओके, जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो उसका जो GFR है, ठीक है, जो डिक्लाइन होना कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जितना ख़राब हो जाएंगे उसमें ब्लड प्रेशर जितना बढ़ेंगे, ठीक है, उसका GFR उतना डिक्लाइन कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मेडिसन है वो हमारे पास क्या है, टोलवाप्टान है, ठीक है, टोलवाप्टान। ये क्या है, वोजोप्रेसिन 2 एंटागोनिस्ट है। ओके, एंटागोनिस्ट है। ये क्या कराते हैं, ये स्लो कराते हैं किडनी वॉल्यूम को, ठीक है, जो ये स्लो कराते हैं, जो इंक्रीज हो रहे हैं ना किडनी वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके प्रोग्रेशन को कम करता है। ओके, उसके अलावा जो ये करता है डिक्रीज इन रेट ऑफ GFR डिक्लाइन। ओके, GFR जो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, उसके रेट को कम करेगा, ठीक है, टोलवाप्टान, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर देते हैं, हम पेशेंट को हम डायलिसिस पे लगाते हैं, ठीक है, अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं उस सूरत में। उसके अलावा अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम लास्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ओके, डिफिनेटिव हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन है। ओके, तो ये था हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ठीक है, कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।